अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैर खैरियत है? शुक्र है अल्लाह का। अच्छे मौसम में बैठी हुई हूँ। रोज़ा भी है और मौसम बड़ा अच्छा है, बादल हैं, हवा चल रही है और बाहर बाहर है। पीछे आपको मेरे गुलाब भी नज़र आ रहे होंगे, है ना। ये देसी गुलाब है, इनकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। एक होते हैं वलैती, वलैती की खुशबू नहीं होती पर होते खूबसूरत है। तो जनाब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। मैंने कहा कि आजकल कहते हैं फितने बहुत हैं, फितनों का दौर है, फितनों का दौर है। तो मैंने कहा चलें जी फितनों के दौर पे बात करते हैं। फितने क्या हैं? जगह जगह पे फितने इस तरह से हैं कि इंसान फितना बना हुआ है। एक तो शैतान होता है ना, वो तो है ही है फितना, लेकिन जब इंसान फितना बन जाए तो फिर क्या करे। हमें वो सिखाता है, हमें शैतान की तरफ लेके जाता है, हमें शैतान की तरफ राग़िब करता है। हमें कहता है कि नमाज रोज़ा ना रखो। नमाज जो है ना वो तो बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। अब मैंने जब से लोगों से राब्ते हुए हैं तो मुझे पता चला है कि बैठे होते हैं मिलाद शरीफ में, बैठे हुए हैं कुरान की ख़त्म में, बैठे हुए हैं कुरान पढ़ रहे हैं। नमाज का टाइम होता है तो उठते नहीं हैं। तो नमाज कितनी ज़रूरी है। तो बस फितनों के दौर में क्या करना चाहिए? फितनों के दौर में ये करना चाहिए कि पहले तो अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस कर दें। अच्छी बात बताएं ज़रूर। जी हाँ, लोग कहेंगे और लोग कहते भी हैं कि आप कोई बहुत ज़्यादा परहेज़गार हैं और बहुत परहेज़गार बनने की कोशिश करती हैं या करते हैं, है ना। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं बिल्कुल। लेकिन जब अल्लाह के लिए है तो फिर अल्लाह के लिए अपने आप को बस अल्लाह के लिए खालिस कर दें और दुआएं करें। अल्लाह ताला से रुजू करना बड़ा ज़रूरी है। डायरेक्ट और कांटेक्ट अल्लाह के साथ, है ना। नफल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। ख़ास तौर पे आजकल तो सहरी से थोड़ा पहले उठ जाते हैं, उठते ही होते हैं ज़ाहिर है सहरी के लिए, तो उस वक्त नफल पढ़ लें, तहज्जुद हो जाती है। वो अल्लाह से दुआ मांगे, उस वक्त दुआ बहुत अच्छी कबूल होती है। और बाकी ये कि आपके पास जो भी है खर्च करें, अपने दिल को तंग ना रखें, दें, बांटें। अल्लाह ताला और देगा, अल्लाह ताला देता ही चला जाएगा। जितना आप बांटेंगे उससे ज़्यादा देगा, है ना। और बाकी ये कि कुरान का इल्म हासिल करें, कुरान को, दीन को समझ के आगे चलें ज़िंदगी में, तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना बहुत अच्छा होगा। अपने अंदर सब्र व तहम्मुल पैदा करें। ये हमारी जो आजकल की डे टू डे लाइफ है ना, इसमें सब्र व तहम्मुल बहुत ज़रूरी है। सब्र व तहम्मुल के बग़ैर जो है ना सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। आपके ब्लड प्रेशर्स और आपके शुगर सारे लेवल्स ख़राब हो जाते हैं। तो बात यह है कि अपनी अपनी सलाहियत होती है। कुछ लोगों को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर गुस्से पे काबू पा लें और सब्र से और तहम्मुल से वो टाइम गुजार लें। अगर कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो कोई बात नहीं, जवाब ना दें, बस खामोश हो जाएं। कोशिश करें, मुश्किल काम है, ऑफ कोर्स मुश्किल काम है ना। और बाकी है कि बुग़्ज़ व अनात को दिल से निकाल दें। किसी की कोई बात बुरी लगी है, ज़रूर लगी होगी, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बड़ा कुछ होता है, चलता चला जाता है ये सारा कुछ, लेकिन दिल से निकाल दें। देखिए हम लोग ये करते हैं कि अगर हमें कोई बंदा पसंद है तो हम उसकी बुरी बातों को भी आगे फैलाते हैं। हम कहते हैं हम बुरी बात मानिए, हाँ ठीक है, तुमने ठीक कहा है। और अगर हमें कोई पसंद नहीं है, अगर कोई वो अच्छी बात भी करता है तो हम पसंद नहीं करते उसकी अच्छी बात। तो अगर किसी से इख्तिलाफ है भी, तो अगर कोई अच्छी बात करता है तो उसकी बात मान लें है ना। और बाकी है कि नेकी की कामों में जल्दी करनी चाहिए, है ना। रोज़े रखें। कोई पता नहीं अगला रमज़ान है कि नहीं, क्या पता अगला रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आता है नहीं आता। अल्लाह ने कितनी ज़िंदगी लिखी है ये तो अल्लाह ही जानता है ना। और बाकी ये कि सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। एक तो इससे बड़ा काम हराम होता है हमारी ज़िंदगी में। दूसरे में सुना देते हैं तुम्हारे बारे में उसने ये कहा है या वो ये कह रहा था, तो हम उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। वो तोड़ मरोड़ कर हक़ाइक़ पेश कर रहा होता है, हम कहते हैं ठीक ही कहा होगा, इसने ये कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, क्योंकि हम उस बंदे पे यकीन रखते हैं, है ना। कई दफ़ा ऐसा होता है, तो इससे हम अपने मकसद से बड़ा दूर हो जाते हैं। तो इससे ज़रूर बचना चाहिए, है ना। और बस एक दूसरे की इज़्ज़त और आबरू का पास करें। दूसरों की बेटियां आपकी बेटियां हैं, दूसरों की बहनों को अपनी बहन समझ के, आपकी बहन भी तो है ना, तो उनका इज़्ज़त और उनका जो है ना मर्तबा बहुत बुलंद होता है। अपनी माँओं का, बहनों का, बेटियों का, बुज़ुर्गों का, तो सबका ख्याल रखना चाहिए, है ना। तो इंसान का एहतराम बहुत ज़रूरी है। ये एहतराम नहीं रह गया, हम एहतराम नहीं करते। और किसी का भी कोई हक़ है ना तो उसको फ़ौरन अदा कर दे। ये हकूक़ुल इबाद की बड़ी जो है ना पूछ गछ होनी है ना। अपने बच्चों को दीन से रोशनास कराएं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप नानी दादी हैं, नाना दादा हैं, तो आपके पोते शोते जो भी हैं, नवासे,
ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، مسجد لے کے جائیں، نماز سکھائیں، اور ان کو یہ اچھے اچھے ٹی وی میں دکھائیں جو کہانیاں ہیں، اسلامی کہانیاں ہیں نا، بہت ہیں، یہ بھی ہیں۔ ہم انہیں الٹے پلٹے کارٹون دکھا دیتے ہیں اور پھر وہی الٹے پلٹے کام وہ لوگ بھی دنیا میں کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اچھے کام ہی بس کرنے چاہیے، اور جلد بازی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں۔ بد اخلاقی بہت بری چیز ہے، بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کے ساتھ بری بات کی جائے نا اور کوئی برا فکرہ بولا جائے، وہ ساری عمر یاد رہتا ہے۔ تو بس تعصب سے بچیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور بس اسلامی ادب، احترام، ایک دوسرے کا خیال، یہ بہت ضروری ہے۔ دلوں میں وسعت رکھنی چاہیے، اور خیر خواہی اور بس خیر خواہی، اگر یہ ہم کریں گے نا دوسرے کے ساتھ، تو جو یہ فتنہ و فساد اور انتشار جو پھیلا ہوا ہے نا ہماری زندگی میں، بہت زیادہ پھیل گیا ہے، بہت زیادہ گھروں میں بھی ہے، اور دفتروں میں دیکھ لیں، ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش ہم لوگ کرتے ہیں نا، اور پتہ نہیں گھر میں بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک بنا کے نہیں رکھتے۔ تو خیال کریں ایک دوسرے کا، ٹھیک ہے، مرد حضرات آتے ہیں باہر سے کام کر کے آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کچن میں کھڑے ہو جائیں، ایک پلیٹ اٹھا کے رکھ دیں میز پہ، بیوی کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ چھٹی کا دن ہے تو بیوی کا ساتھ دیتے، بیوی کی تو 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، بے شک اگر کوئی کام والا بھی ساتھ ہو، پر ڈیوٹی تو ذمہ داری تو بیوی کی ہوتی ہے۔ تو بس مل جل کے زندگی گزاریں، یہ مل جل کے رہنا اور مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرتے رہنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ سارے فتنے و فساد ختم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں فتنے ہیں، فتنے ہیں، فتنے کون ہیں؟ انسان ہی فتنہ ہے۔ یہ انسان جو ہے وہ شیطان بنا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں شیطان، شیطان کیا انسان نہیں ہے بنا ہوا شیطان؟ کہاں کہاں پہنچ گیا ہے اور کیا کیا کرتب دکھا رہا ہے شیطان۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ یا اللہ تعالی ہمیں برے لوگوں سے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔